बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, आज दिनांक 7 जून 2025 को और यहाँ फर्रुखाबाद में अपने जो आंदोलनकारी भगत भाइयों की मीटिंग के दौरान ये आज सभी मीटिंग में उपस्थित सभी क्रांतिकारी भगत भाई बहन और कल हमारी यानी कि 8 जून 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसी की तैयारी यहाँ पे चल रही है और सभी भगत भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है। अब आप लोग बैठे ये न्याय का सिद्धांत, एक चीज को क्लियर पास ऐसा दिखाना, साफ दिखाई दे। ये न्याय का क्या सिद्धांत है ये आप देख सकते हो। एक निर्दोष को सजा ना हो, भले ही 100 दोषियों को छोड़ना पड़े। मतलब किसी भी एक व्यक्ति अगर वो निर्दोष हो, उसको सजा ना हो, भले ही 100 दोषियों को हमको छोड़ना पड़ जाए। ये न्याय का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को RSS यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के करतूतों ने तोड़ एक निर्दोष संत को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवा दी। और ये सब सदस्य सत्साई चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी अपने क्रांतिकारी भाई बहन, ये सबसे बड़ा हानि का सौदा, क्या आप देख सकते हो। सबसे बड़े हानि का सौदा क्या है? जो राजनीति में जाते हैं अपना जीवन नाश करते हैं। अपने सतगुरुदेव जी की ये वचन है, भगत को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। ये संत रामपाल जी महाराज ने अपने प्रवचनों में बोला है। अब देख लो भगत भाइयों, ये हानि का सौदा सबसे बड़ा। इन्हें पहचानो, संत रामपाल जी महाराज के ये 2 कुपुत्र वीरेंद्र और ये मनोज, ये कहाँ और कहाँ भक्तों को ले जा रहे हैं। ये देखो, ये नरेंद्र मोदी जी के सामने कैसे, ये आप लोग देखो, जितने भी ये मंत्री संतरी सबके सामने फोटो खिंचवा रहे हैं, फूलों में हाथ लेके, गले में माला खुद पहन रहे हैं। ये आप देख सकते हो। आप उधर पीछे का दिखा दो। ये सब जितने मंत्री हैं ना, ये एक का दिखा दो, क्लियर हो, पास में जाकर ये मैं अच्छी तरह देखे कि सबके साथ खड़ा हुआ है। जितने भी ये है ना, जो हम खड़े बताओगे? हाँ बता सकते हो। ये मेरे डंडे पकड़ो आदमी जरा, इधर पकड़ो, पीछे आ जाओ, इधर उधर से बोला तो चलो आगे। नहीं यार, हम उंगली करके दिखाते, तुम पकड़ो ना इसको। हाँ, हम वहाँ उंगली भी बताएंगे ना। ये सबसे बड़ा हानि का सौदा आप बताओ, बता रहे हैं। अगर भाइयों जो ये लिखा है, सबसे बड़ा हानि का सौदा, जो राजनीति में जाते हैं अपना जीवन नाश करते हैं। भगत को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज ने कहा, मेरे वचनों पे चलना, मेरे आदेशों पे मत चलना। हाँ, मेरे उन आदेशों पे चलना जो मेरे वचनों से मेल खाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ये वचन दिया कि आपको राजनीति से दूर रहना चाहिए, राजनीति से दूर रहना चाहिए। और आज हो क्या रहा है कि टोटल राजनेताओं के समर्थन में खड़े हुए सारे राजनेता इनको सपोर्ट करते, इन राजनेताओं के ही तलवे चाट रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी को गालियां देते थे, इसके पहले ये कांग्रेस को गालियां देते थे कि 2006 करौथा कांड कांग्रेस ने कराया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कराया। संत रामपाल जी महाराज ने एक वीडियो डाली थी कि कांग्रेस का सत्यानाश होगा, सर्वनाश होगा, और हम आप लोग भी चिल्लाते रहे कांग्रेस का सर्वनाश होगा, हर समाजियों का सर्वनाश होगा। और जब कांग्रेस पार्टी हार गई तो हम लोगों को बताया कि देखा गुरु जी का वचन, गुरु जी ने कहा सत्यानाश हो, तो कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश हो गया, हार गई। और उसी कांग्रेस पार्टी में
दो आश्रम बनाए। 2006 में करौथा कांड हुआ, सतलोक आश्रम, करौथा आश्रम जो है बंद हुआ। और 2006 से लगा के 2014 तक यानी कि 26 अक्टूबर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसमें 2 आश्रम बन गए, सतलोक आश्रम बनवाला और सतलोक आश्रम दौलतपुर। कांग्रेस की सरकार में वो आश्रम बंद हुआ, करौथा आश्रम, और 2 आश्रम चालू हो गए। तो क्या कांग्रेस सरकार ने वो करौथा आश्रम बंद कराया था क्या? नहीं बंद कराया था। अगर बंद कराया होता तो दूसरे नए आश्रम कैसे बनते? 26 अक्टूबर 2014 को भारतीय जनता 26 अक्टूबर 2014 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी मात्र 20-22 दिन बाद, यानी कि 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ। किस तरह भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने पानी पी पी कर गालियां दी और हम आप लोगों से भी गालियां दिलवाई। 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड कराया गया और खूब गालियां दी गई प्रशासन को भी, जेलर दैया को भी और मंत्री खट्टर को, क्या क्या नहीं उन्होंने कहा। और देखिए मात्र 11-12 साल के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी भी ठीक हो गई, कांग्रेस भी ठीक हो गई, और आज उसी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हरियाणा में 4-4-5 आश्रम बन गए। पूरे भारत में, पूरे विश्व में सब कुछ हो गया। और अब ये क्या कहते हैं कि गुरुजी लीला कर रहे हैं, गुरुजी लीला कर रहे हैं। तब लीला नहीं थी। तो आज जब इनका सब कुछ खुलासा हो गया, थोड़ा ऊपर बजाय रहना, खिड़की से थोड़ा खिड़की उधर करो, नहीं कहीं लग जाएगी ऊपर जहां सर किया। तो आज आप देख लीजिए, जरा कैमरा मैन से कहेंगे जरा नजदीक कैमरा लेके आइए। ये देखिए, ये संतराम पाजी महाराज का बड़ा भाई वीरेंद्र, बड़ा लड़का वीरेंद्र, और ये प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये 5 महिला 1 बच्चे का हत्यारा, FIR नंबर 429 केस में 5 महिला 1 बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट पीट करके मार डाला। आज ये हत्यारा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसका स्वागत कर रहे हैं। एक हत्यारे का, एक बलात्कारी का उसका स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, आज एक बलात्कारी हत्यारे के साथ फोटो खींच करके, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अपने आप को कितना गर्व महसूस कर रहा है। शर्म आनी चाहिए संतराम पाजी वहां के शिष्यों को। नेताओं मंत्रियों को क्यों शर्म आएगी? उनको तो वोट चाहिए। शर्म आनी चाहिए संतराम पाजी वहां के शिष्यों को कि आज परमेश्वर ने क्या कहा था, सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में लोग जाते हैं। आप तत्व दर्शन के शिष्य थे, लेकिन तत्व दर्शन को शिष्य में गुरु को जेल में डाल करके आज ये इस तरह के, ये सारे ये मंत्री मुख्यमंत्री हैं, ये अलग अलग सबके नाम, ये सब, ये देख लीजिए, ये बलात्कारी हत्यारा आदमी, ये देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी के सब वो है। ये एक हत्यारा, एक बलात्कारी आदमी, ये देखिए इस तरह से करोड़ों रुपया इधर उधर दान दे रहा है। ये सब, ये हालात है। ये मोहन यादव, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, और ये राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, इनको फोन किया था, बात नहीं करते। ये हालात है। संतराम पाजी महाराज के शिष्यों को जागना चाहिए। आज उन्हीं बलात्कारी हत्यारों के आप भंडारा करने जा रहे हैं। इधर आप देख लो अच्छी तरह से, ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। इधर ये पूरा दिखाई देगा। ये सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट है द्वारा संचालित सत साहिब सेवा दल अटल सत्य से समाज को सदैव अवगत कराते रहेगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता रामचंद्र यादव, सात्विक आंदोलनकारी, जिंदा रहे या न रहे, आंदोलनकारी कभी हारती नहीं, अपनी मंजिल ले ही लेती है।
सर्वश्रेष्ठी सत्साइड चैरिटेबल ट्रस्ट। ये परमेश्वर की दया से सत्साइड चैरिटेबल ट्रस्ट ने मुझ रामचंद्र दास के अंदर कुछ ऐसी सच्चाई, अच्छाई या खूबी देखी, इसलिए मुझे ये राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से मुझे नवाजा गया। ये पद केवल देने से नहीं होता कि पद केवल लिख दिया गया। पद की गरिमा होती है और उस पद को निभाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आंदोलन है। बहुत से लोग हंस रहे हैं कि 4 लोग क्या करेंगे, 4 लोग क्या करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने एक चिड़िया का उदाहरण दिया था कि जब जंगल में आग लगी, एक चिड़िया एक एक बूंद पानी डालना शुरू किया अपनी चोंच से लेकर के ना। तो जितने और पशु पक्षी थे वो हंस रहे थे, एक चोंच से पानी से कहीं आग बुझेगी। तो उसने बताया था जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरी जितनी ताकत थी, मेरी जितनी क्षमता थी, हमने अपनी पूरी ताकत लगाई। इतिहास जब लिखा जाएगा तो उस चिड़िया का सबसे ऊपर नाम होगा। और एक समय आया कि वो आग बुझी, लोगों को शर्म आई, लोगों के अंदर भी जुनून जागा और एक नाग वो बुझी। इसी तरह हमारा देश जब आजाद नहीं हुआ था, गुलाम था, अंग्रेजों ने 250 साल राज किया, 200 साल लगभग। और दिन में उनके समय सूरज नहीं डूबता था, यानी कि उनके समय दिन रात नहीं होती थी। दिन यहाँ है, जब रात का समय आया तो कहां पहुंच गए? इंग्लैंड पहुंच गए। और हमारे आपके भाई बच्चे, गरीब घर के बच्चे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद आदि आदि इस देश को आजाद कराने के लिए आगे जब बढ़े तो हमारे ही देश के लोगों ने हमारे देश को गुलाम किया था। और हमारे देश के लोग हमारे बच्चों को, जो बच्चे हमारे शहीद होने के लिए चले थे देश को आजाद कराने में, हम ही आप लोग हंसते थे, हम ही आप लोग उनका मनोबल तोड़ते थे। ये आए आजाद कराने के लिए, कल करके लड़के आजाद कराने आए। लेकिन देखिए उन्होंने आंदोलन की आग लगा दी, जिससे जिस तरह यहाँ लिखा गया, जिंदा रहे या न रहे आंदोलनकारी हारती नहीं, अपनी मंजिल ले ही लेती है। वो क्रांतिकारी नौजवान बच्चे फांसी पर झूल गए, किसके लिए? हमारे आप के लिए। आंदोलन शुरू किया था, आंदोलन, वो तो मर के चले गए, लेकिन एक दिन हमारा देश, जिनके पास इतनी सुविधाएं थी, जिनके पास इतनी सुविधाएं थी, तब एक दिन उनको इस देश को छोड़ना पड़ा। आज इन गुंडों के पास क्या है? ये जो राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडे, आज इनके पास क्या है? इनके पास कुछ है क्या? तुम्हारी ही ज्योति और तुम्हारी ही चांद बना रखे हैं, और हम आप बड़ा खुश हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये देखो, ये राष्ट्रीय सेवा समिति 2010 में इन्होंने फर्जी राष्ट्रीय सेवा समिति बनाई। गुरुजी ने कहा ये मेरी नहीं है, इस समिति से लेना देना मेरा कुछ नहीं है, ये समिति या इसके सदस्य मेरे नियंत्रण में नहीं है, ये अपने ही स्तर पर कार्य करते हैं। प्रमाण पढ़ें, ये CRPC 12 सन 2014 अवमानना केस में चंडीगढ़ हाई कोर्ट का आदेश 27/8/2014 को पेज नंबर 2 या 3 पढ़ें। ये राष्ट्रीय सेवा समिति फर्जी राष्ट्रीय सेवा बना करके ना इन्होंने सब काम किए। ये आंदोलन है। अब आंदोलन सफल क्यों होते हैं? आंदोलन अपना जो है मुकाम हासिल करके क्यों रहता है? क्योंकि हम आप भाई बहन भले ही चाहे थोड़ा चल रहे हो, 100 दिन चले, 10 दिन चले, 5 दिन चले, 1 दिन चले, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सब लोग पूरी दुनिया के सामने इन गुंडों के द्वारा, राष्ट्रीय सेवा समिति के गुंडों के द्वारा, नामदान संचालक, कोऑर्डिनेटर और स्टेट कोऑर्डिनेटर, जितने फर्जी आश्रम, उनके द्वारा जो किया गया कुकृत्य,
किया गया, उनका झूठ फरेब 420 फ्रॉड जो किया, और आज वही हम इनका सबूत पूरी दुनिया के सामने वायरल कर रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया तुम्हारे कुकर्मों को प्रमाण सहित देख रही है। और जो आज वायरल हो गया है वो क्या सोशल मीडिया से कभी खत्म हो सकता है? नहीं खत्म हो सकता। तुम खुद अपने आप मर जाओगे। एक समय था कि तुम जगह जगह गुंडाई करते थे, और आज एक समय क्या है कि चोरों की तरह छुप गए। इनकी औकात नहीं है किसी एक जगत के भी व्यक्ति का सामना कर जाए। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप लोगों की मेहनत रंग ला रही है, जो आप लोगों ने एविडेंस पूरी दुनिया के सामने वायरल की है। आज इसके वजह से ये किसी के सामने आने की औकात नहीं है। तो ये आंदोलन इसलिए सफल होते हैं। कल रामचंद्र रहे ना रहे, कल रामचंद्र बदल जाए या न बदल जाए, लेकिन आंदोलन तो अपना आखिरी पड़ाव लेकर के ही दम लेगा। इसका यही मेन होता है कि एविडेंस, और विदाउट एविडेंस कोई भी आंदोलन कर लो वो सफल कभी नहीं हो सकता है। वो सफल हम नहीं कराएंगे, वो सफल पूरी दुनिया के लोग कराते मिलकर के ना। आज पूरी दुनिया के लोग जगह जगह देखो, हिमांशु जोशी जी, कहीं शिवांश नारायण द्विवेदी जी, कहीं बापा सीताराम जी महाराज जी, बापा सीताराम जी महाराज जी जो भी वीडियो डालते हैं, आप सब लोग खूब लाइक किया करो, खूब कमेंट्स किया करो अच्छे अच्छे। हिमांशु जोशी जी आदि ऐसे बहुत लोग जाग गए। आज इसीलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि हम बाहर मैदान में आकर के सीना तान कह सके कि ज्ञान का पुस्तक असली है। नहीं आ सकते, क्योंकि उनको पता है कि हर व्यक्ति मेरे बारे में जान चुका है। तो इस तरह से आगे आ जाओ उधर। ये सच साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट आपका हार्दिक एक ये सब ये सच साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता है। राष्ट्रीय प्रबंधक शशिभूषण सिंह जी। तो ये सच साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से परमेश्वर ये सब कार्यक्रम करवा रहे हैं, और आज पूरी दुनिया में ये ट्रस्ट का अपना प्रचार प्रसार हो रहा है। और परमेश्वर की बड़ी दया है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस परमात्मा शुरुआत करवाएंगे, पहला दिन होगा। अभी भी हमारे अंदर भी सब उत्सुकता भी है और थोड़ी घबराहट भी होती है कि पहली बार हम लोग हर काम को आगे जब बढ़ते हैं, लेकिन परमात्मा पहली बार में ही सारा काम सफल करवाते हैं, लेकिन उसकी रणनीति सब बनानी पड़ती है। इसलिए हम सब लोगों का एक दायित्व बनता है कि अच्छी तरह से अब इधर उधर की बातें ना करते हुए हम मेन बात पर जाएं, मेन पॉइंट सीखें, जिससे कि हम कहीं भी जाएं तो सीना तान करके इन गुंडों के, इनके झूठों का सामना कर सके। आगे इधर आ जाए। लाइट को फर्क तो नहीं है, फर्क तो नहीं। इधर आ सामने से पूरा साइड दिखाई दे। यह सच साहिब सेवा दल, सच साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के सेवा दल के सदस्य हैं। यह परमात्मा की दया से के सात्विक आंदोलनकारियों की ओर से। ये सात्विक आंदोलन क्यों लिखा गया? हर तरह के अलग अलग आंदोलन होते हैं। सात्विक मतलब होता है कि हम मतलब सैद्धांतिक तरीके से सबूतों के आधार से, न्याय के, शांति व्यवस्था से वो आंदोलन करें। हम लड़ाई झगड़े वाले नहीं है, हम ईंट पत्थर में मारने वाले नहीं है कि हम गोला बारूद से चलाने वाले हैं। हम लोग तो ज्ञान आधार से, सच्चाई के आधार से, शांति से, सबूतों के आधार से हम पूरी दुनिया के सामने आवाज उठा रहे हैं। ऐसे हमारे ये जो भाई साहब हैं, ये उमेश जी हैं हिमाचल प्रदेश से, परमेश्वर की दया से, और ये ओम प्रकाश जी राजस्थान से, और ये हमारे यहाँ बहन जी है नीरू दासी जी पंजाब से, और ये रामचंद्र दास कानपुर से, और ये कौन है? वेदपाल जी, देवपाल जी ना, और ये है हमारे यहाँ लालचंद जी भगत जी राजस्थान से, और ये हमारे यहाँ बिंदु जी हैं। ऐसे बहुत से भाई हमारे भाई बहन हैं। और ये देखिए सतलोक के राही अपने ठेकेदार को देखो कहाँ ले जा रहे हैं।
तुम्हें सतलोक या यमलोक। ये देखिए वीरेंद्र संत रामपाल जी वहां का बड़ा लड़का, ये छोटा ये मनोज। ये देखिए माला डाले बढ़िया, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर भगवान श्री को भगवान मान लिया, अपने बाप को दूर कर दिया। यह संत रामपाल जी वहां का बड़ा कुपुत्र है, जो चोरों की तरह दोनों ही छुपे हुए, इनकी औकात नहीं बाहर आ जाए मैदान में। ये फोटो किस चीज का है? ये एक गौशाला में वहां गए थे लोग, ये श्री कृष्ण गौशाला, तो श्री कृष्ण की फोटो है।